ऑफ इनहेरिटेंस, सभी लोग ध्यान से सुनना। देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक वर्ड का मतलब समझो, इनहेरिटेंस। सबसे पहले आप इसका मतलब समझो, व्हाट इज इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा, वेरी इजी। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि लेट्स सपोज कोई एक बंदा एक्स है, उसके पेरेंट होंगे, तो वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता होगा हल्का फुल्का। आप बोलते हो ना कि अरे तू तो अपनी मम्मी की तरह दिख रहा है, तू अपने पापा की तरह दिख रहा है, तू अपने दादा की तरह दिख रहा है। ये नहीं तू मेरी तरह दिख रहा है पापा, ये वाला नहीं है, पापा की तरह दिख रहा है, मम्मी की तरह दिख रहा है। ये वाली बात समझ आई। जब आप ऐसा बोलते हो कि तू इनकी तरह दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो पेरेंट्स से बच्चों में आया होगा, और उस वजह से वो बच्चा पेरेंट्स की तरह दिख रहा है हल्का फुल्का। तो यहां पर क्वेश्चन आता है आपको कि क्या ऐसा उनसे हमारे अंदर आया जिसकी वजह से हम उनकी तरह दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा। ये वाली बात समझ आई सभी को। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई चीज का प्रीवियस जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना। इनहेरिटेंस का मतलब समझ आया। कोई चीज अगर पिछली पीढ़ी से नई वाली पीढ़ी में आई तो आप इसे क्या बोलोगे, इनहेरिटेंस। कोई चीज अगर पिछली पीढ़ी से नई वाली पीढ़ी में आए तो आप इसे क्या बोलोगे, इनहेरिटेंस। क्लियर, इनहेरिटेंस क्या होगा, ये सभी को क्लियर हो गया। क्या होगा पक्का, व्हाट इज इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ समथिंग। क्या, अभी मैंने वो नहीं बताया। ट्रांसफर ऑफ समथिंग फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये वाली बात समझ आई सभी को। ओके, अब सुनो, तो क्या ट्रांसफर हुआ। हम कह रहे हैं ना कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ। क्या ट्रांसफर हुआ, देखो सिंपल है, क्या ट्रांसफर हुआ, तो यहां पर ट्रांसफर हुआ है, यहां पर जीन। क्या ट्रांसफर हुआ, जीन। सी, ये कोई मेल है, ये कोई फीमेल है, बराबर है। हमारे पास एक मेल और एक फीमेल है। मेल से हमारे पास क्या आएगा, यहां से हमारे पास क्या आएगा, स्पर्म, और यहां से क्या आएगा, ओवम। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। और ये जाइगोट से आएगा, कोई भी एक बंदा आएगा, लेट्स सपोज एक बॉय आया, बराबर है। तो मैं कह रहा हूं कि ये लड़का या तो इनकी तरह दिखेगा, मेल की तरह, या तो अपनी मम्मी की तरह दिखेगा। तो फिर मैंने आपको यह भी बात बोली कि कुछ तो उनके अंदर से, कुछ तो उनके अंदर से बच्चे में आया है, कुछ तो उनके अंदर से बच्चे में आया। ये जो कुछ तो आया, आने की प्रोसेस को क्या बोलोगे, इनहेरिटेंस। और आया क्या, क्या आया, तो आप बोलोगे क्या आया यहां पे, तो आप बोलोगे जीन आया। क्या आया, जीन आया। ये देखो जीन क्या होता है, ये आपके पास एक डीएनए, ये आपके पास एक डीएनए, डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर ध्यान से सुनना, डीएनए के अंदर वो हिस्सा, डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए का वो हिस्सा जो क्या बनाए, आरएनए। क्या बनाए, आरएनए। और आरएनए आगे जाके क्या बनाए, प्रोटीन। डीएनए का वो हिस्सा जो आरएनए बनाएगा, और फिर उस आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। आप उस हिस्से को क्या कहोगे, जीन। क्या ये वाली बात समझ आई सभी को। पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता, डीएनए का कुछ हिस्सा आरएनए बनाएगा। क्या पूरा डीएनए आरएनए बनाएगा, हमें यह बात पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या पूरे डीएनए से आरएनए बनता, नहीं, डीएनए के कुछ हिस्से से आरएनए बनेगा, और उन हिस्सों को आप क्या कहोगे, प्रोटीन। समझ आई ये वाली बात।
तो पेरेंट से बच्चों में ऐसा क्या आया होगा कि वो उनकी तरह दिख रहे हैं? क्या आया? जीन। जीन किसका हिस्सा होता है? डीएनए। जीन क्या होता है? वो हिस्सा डीएनए का जो क्या बनाए? आरएनए। और आरएनए से क्या बनाए? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनता है? कैरेक्टर। प्रोटीन से क्या आता है? कैरेक्टर। कोई कैरेक्टर आता है। हाइट का कैरेक्टर हो सकता है, कलर का कैरेक्टर हो सकता है पापा काले थे बच्चा काला है। ये वाली बात समझ आई? अब आगे की बात सुनो। इनहेरिटेंस क्या होता है? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? इनहेरिटेंस क्या होता है? क्या होता है इनहेरिटेंस? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है यहां पर? जीन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। आई बात समझ में ये वाली? क्या सभी को इनहेरिटेंस क्लियर है? क्या इनहेरिटेंस में कोई भी डाउट है? नहीं है? अब आगे की बात सुनो। अब आगे की बात सुनो, ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो, साल था 1869। कौन सा साल था? ध्यान से आप सुनना, अब लेक्चर के मजे लो। 1869 कौन सा साल है? 1869। ये वाली बात क्लियर है? सुनो, 1869 में क्या हुआ? हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था? एफ मेस्चर। क्या नाम है इनका? एफ मेस्चर। हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एफ मेस्चर। ये वाली बात क्लियर है सभी को? एफ मेस्चर उस टाइम पे, कौन से टाइम पे? 1869 में ये अलग अलग हॉस्पिटल में विजिट कर रहे थे। अलग अलग हॉस्पिटल में घूम घूम के ये क्या ढूंढ रहे थे? हॉस्पिटल में जाके ये ढूंढ रहे थे बैंडेज। क्या ढूंढ रहे थे? बैंडेज। सुनो, ये हॉस्पिटल में गए। लेट्स सपोज हॉस्पिटल में ये है कचरे का डब्बा। इस कचरे के डब्बे में से वो क्या निकाल रहे थे? बैंडेज। लेट्स सपोज ये बैंडेज है। क्लियर है बात? और कौन सा बैंडेज ढूंढ रहे थे? ऐसा बैंडेज ढूंढ रहे थे जिसमें कुछ लगा हुआ था। ये देखो, कुछ लगा हुआ है, ये कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? तो सुनो, इस पे लगा हुआ है पस। क्या लगा हुआ है? पस। पस क्या होता है? जब किसी को देखो फोड़ी हो या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वहां से पीला पीला कलर का कुछ निकलता है, मलाई टाइप, आप उसे कहते हो पस। ये वाली बात समझ आई सभी को? तो बैंडेज पे क्या लगा हुआ है? पस। अब इन्होंने क्या किया? इस पस को अलग किया, इस पस को अलग किया, इसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस किए, इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उनको यह बात पता चली कि इस पस के अंदर बहुत सारा क्या है? फॉस्फोरस। क्या है इसके अंदर? बहुत सारा फॉस्फोरस। क्या ये वाली बात समझ आई? क्या मिलेगा इस पस के अंदर? बहुत सारा फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस कैसा सब्सटेंस होता है? एसिडिक की बेसिक। याद रखना, फॉस्फोरस होता है एसिडिक। कैसा होगा ये? एसिडिक। फॉस्फोरस कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक होने की वजह से उन्होंने इस सब्सटेंस को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? इसे नाम दिया उन्होंने न्यूक्लिन। क्या नाम दिया इन्होंने? इसे नाम दिया न्यूक्लिन। क्या ये वाली बात समझ आई सभी को? और इसी न्यूक्लिन को आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। इज दिस क्लियर? तो बस इतनी ही सी बात थी। वापस सुनो, वापस सुनो। देखो, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एफ मेस्चर। साल क्या था? 1869। 1869 में ये जो एफ मेस्चर थे ये अलग अलग हॉस्पिटल का विजिट कर रहे थे। अलग अलग हॉस्पिटल का विजिट करके ये उन हॉस्पिटल से क्या जमा कर रहे थे? बैंडेज। ऐसे बैंडेज जमा कर रहे थे जिनमें क्या लगा हुआ हो? पस। घर आकर उन्होंने पस को अलग किया, पस के ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करके ये बात पता चली कि पस के अंदर बहुत ज्यादा एक केमिकल है। कौन सा केमिकल है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? इसीलिए ये जो इनको मलाई मिली थी, उस मलाई का नाम इन्होंने क्या दिया? न्यूक्लिन।
और आज इसी टाइम पे हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है दो चीजें, या तो डीएनए या तो आरएनए। न्यूक्लिक एसिड मतलब दो चीजें, देखो न्यूक्लिक एसिड मतलब दो चीजें, यहां पे दो चीजें हो सकती है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब या तो होगा वो डीएनए, या तो होगा वो आरएनए। क्या सभी को इतनी बात समझ आ गई? न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, पक्का समझ आया? कोई डाउट? साइंटिस्ट का नाम क्या था, साल कौन सा था, क्या ढूंढा उन्होंने, क्या लगाया उस पे, उसमें सबसे ज्यादा क्या मिला, फास्फोरस को उन्होंने ट्रीट किया केमिकल से, क्या पता चला कैसा सब्सटेंस है, क्या नाम दिया उसको, आज उसी टाइम पे उससे क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। मतलब दो चीजें, पहली दूसरा, समझ आई ये वाली बात, पक्का? चलो अब देख लो एक बार, इसे आगे चलते हैं, देख लो आगे। चलो अब ध्यान से सुनना। अच्छा आज के टाइम पे आपको पता है ना कि हमारे माँ बाप से हमारे अंदर क्या आया था, डीएनए, जीन, बराबर। जीन क्या होता है, डीएनए का हिस्सा होता है ना, हम बोल रहे डीएनए आया था, ये वाली बात क्लियर सभी को? अच्छा पहले के टाइम पे ये बात पता नहीं थी, 1900 का टाइम है, कौन सा टाइम है, 1900, 1900 का टाइम है, ये बात पता नहीं थी कि क्या आ रहा है मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं उनकी तरह दिख रहा हूं, ये बात नहीं पता थी। हमें इस बात को पता लगाना है। उस समय के साइंटिस्ट इस बात को पता लगाने में लगे थे कि पेरेंट्स में से क्या आया कि हम उनकी तरह कैरेक्टर शो कर रहे हैं। उनको तीन चीजों पे डाउट था, डीएनए पे डाउट था, आरएनए पे डाउट था और प्रोटीन पे डाउट था। इन तीन चीजों पे डाउट था, लेकिन सबसे भयंकर डाउट किसके ऊपर था, तो वो था प्रोटीन के ऊपर। उनको ऐसा लगता था कि पक्का इसके पापा में से इसके अंदर प्रोटीन आया तभी ये अपने पापा की तरह दिख रहा है। किस पे डाउट था सबसे ज्यादा, प्रोटीन पे। ये वाली बात समझ आई? और किन किन चीजों पे डाउट था, दो चीजें थी, पहला क्या था, डीएनए, और क्या था, पर मेन डाउट किस पे था, क्लियर है ये बात? तो अब इस बात को हमें पता करना है कि किस मॉलिक्यूल की वजह से, किस मॉलिक्यूल की वजह से हम उनकी तरह दिखते हैं या हम उनकी तरह कैरेक्टर शो करते हैं। तो यही है चैप्टर का नाम, कौन सा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस, हम यही पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बात सभी को? हम वो मॉलिक्यूल के बारे में पता लगाने जा रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स की तरह कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो रिसर्च करेंगे, जो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहा है। हमें यही पता लगाना है ना, क्या पता लगाना है हमें, मैं अपने पेरेंट्स की तरह कुछ कैरेक्टर शो कर रहा हूं, मतलब उनके अंदर से कुछ तो मेरे अंदर आया जिसकी वजह से मैं वैसी हरकत कर रहा हूं या वैसा दिख रहा हूं या कुछ तो वैसा शो कर रहा हूं। क्या आया, कौन सा मॉलिक्यूल आया, मैं वही बात पता लगाने जा रहा हूं। अच्छा तीन मॉलिक्यूल्स पे डाउट था, सबसे पहले कौन था, प्रोटीन, नंबर 1 का कौन था, प्रोटीन। फिर किस पे डाउट था, डीएनए। फिर किस पे डाउट था, आरएनए। ये वाली बात क्लियर है सभी को? तो चलो पता लगाते हैं। तो पता लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उनका नाम था ग्रिफिथ। क्या नाम था, ग्रिफिथ। तो हमारे पास यहां पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ग्रिफिथ। तो हमारे पास है यहाँ पे ग्रिफिथ। तो यहां पर अब चालू हुआ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझना, बुक सभी लोग बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, ध्यान से यहाँ पे सुनो खाली। देखो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे,
ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये वाली बात क्लियर है सभी को? साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिथ। अब एकदम फोकस करो, ग्रिफिथ के पास बैक्टीरिया था। क्या था? चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। ग्रिफिथ हैज यूज्ड दिस इन हिज एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, मुझे क्या यूज किया? ये वाली बात समझ आई सभी को? ग्रिफिथ ने क्या यूज किया? बैक्टीरिया। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आपसे नाम पूछेगा कि अगर बैक्टीरिया यूज किया तो कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? तो बैक्टीरिया का नाम आपको बताना है। बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ नहीं आया बे? अंदर रख। क्या यूज किया इन्होंने? तो हम बात कर रहे थे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये वाली बात क्लियर है सभी को? उन्होंने लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया की वजह से एक बीमारी होती है। बीमारी का नाम है निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से जो बीमारी होगी उसका नाम क्या होगा? निमोनिया। निमोनिया आपको पता है क्या होता है? लंग्स का डिसऑर्डर होता है। आपके फेफड़े के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हो। उस एल्वियोलाई में पानी भर जाता है, इसे कहते हो आप निमोनिया। ये वाली बात क्लियर है सभी को? तो इन बैक्टीरिया की वजह से कौन सी बीमारी होगी? निमोनिया। ये बैक्टीरिया उनके पास दो टाइप के थे, एक था आर टाइप, एक था एस टाइप। ये वाली बात क्लियर है? देखो बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है। कौन सा बैक्टीरिया लिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके कितने टाइप थे हमारे पास? दो, आर और एस। ये वाली बात क्लियर है?
आर क्या होगा, एस क्या होगा, समझते हैं, आ जाओ। दो तरीके के बैक्टीरिया हैं, आर और एस। आर क्या होगा, एस क्या होगा, समझो। देखो, लेट्स सपोज ये कोई आर बैक्टीरिया है, क्लियर है। हमारे पास यहां पर कोई एस बैक्टीरिया है, पहुंच गए यहां तक सब। आर और एस में डिफरेंस क्या है, सुनो। एस वाला जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर एक कवर देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा, कवर। ये देखो, इसके ऊपर आपको देखने मिलेगा कवर। चलो कवर बना लेते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? इस कवर को इस कवर को आप कहोगे कैप्सूल, क्या कहोगे? तो यहां पर है कैप्सूल, पहुंच गए यहां तक सब। कैप्सूल क्या करेगा, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है, प्रोटेक्शन। अगर आप बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करोगे तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, ये वाले बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करो, ये मर जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है। अब मुझे बताओ कौन सा बैक्टीरिया खतरनाक है, आर की एस? कौन सा वाला खतरनाक नहीं है? खतरनाक के लिए हम वर्ड यूज करेंगे वायरुलेंट। तो कौन सा वायरुलेंट है, आर की एस? कौन सा नॉन वायरुलेंट या ए वायरुलेंट है? ये वाली बात समझ आई सभी को। लेट्स सपोज अगर ये बैक्टीरिया मैं अपनी बॉडी में डाल दूं तो मैं जिंदा रहूंगा कि मैं मर जाऊंगा? जिंदा रहूंगा, क्योंकि अरे ये मेरी बॉडी में आएगा, मुझे नुकसान पहुंचाएगा। शरीर ने हाथों में चूड़ियां तो पहन ही रखी है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मैं इसको कुछ करूंगा ही नहीं, मेरी बॉडी तो इसे मार देगी ना। हाँ, पहन रखी है, क्लियर है। ओके, यहां पर आओ। यहां पर ये बैक्टीरिया अगर मेरे शरीर में आ जाए तो मैं जिंदा रहूंगा कि मैं मर जाऊंगा? मैं मर जाऊंगा इस बार। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी इसको मार नहीं पाएगी, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल, जो इसको बचा लेगा। तो ये मरेगा नहीं, तो मैं मरूंगा ना इस बार। पहुंचे यहां तक? अब सुनो, तो पहले इस बात को मैं लिख देता हूं। ये आर है, वो एस है। यहां पर कैप्सूल एब्सेंट, यहां पर कैप्सूल प्रेजेंट। इतनी बात समझ आई? अब सुनो, ये वायरुलेंट की अवायरुलेंट? ए वायरुलेंट, और ये वाला वायरुलेंट। इतनी बात समझ आई? ये ए वायरुलेंट और वो वायरुलेंट। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब आगे की बात सुनो, आगे की बात सुनो। आर का फुल फॉर्म होता है रफ, उसका मतलब है स्मूथ। क्यों वो स्मूथ है? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल। इसके पास कवर वगैरह है नहीं, तो ये कैसा है, रफ। एग्जाम्पल, लड़कों की त्वचा रफ होती है, लड़कों का स्किन जो होता है रफ होता है, क्योंकि वो कुछ लोगों की तरह 2-2 किलोमीटर लंबा मेकअप नहीं लगाते। ये वाली बात समझ आई? तो ये क्या होगा, रफ, और ये वाला होगा स्मूथ। हाँ, अगर वो लड़का बीटीएस वाला है तो हम कोई कुछ आगे कह नहीं सकते हैं, वो लगा लेते हैं। अब सुनो, ये रफ है, वो स्मूथ है। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो अब सुनो, अब सुनो। क्या आपको आर और एस वैरायटी में डिफरेंस समझ आ गया? क्या यहां पर कोई डाउट है किसी को? आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आर के बारे में बताओ, एस के बारे में बताओ, बता लोगे? आर बैक्टीरिया, एस फंगस है, सही है कि गलत? गलत, दोनों ही बैक्टीरिया है।
किसके पास कैप्सूल है? अबे उसके नहीं है, इसके पास। किसके पास नहीं है? ये वाली बात क्लियर है? कौन रफ है, कौन स्मूथ है, कौन खतरनाक है, कौन खतरनाक नहीं है? पहुंच गए यहां तक? तो ये था ग्रिफिथ के पास बैक्टीरिया, जिसके दो टाइप थे। अब ग्रिफिथ के पास कुछ और भी था, समझो। अभी एक्सपेरिमेंट चालू नहीं हुआ है, अभी हम इंतजाम कर रहे हैं खाली। देखो, नहीं लग रहा है चूहा? अब मेरा चूहा, चलो ठीक है। चलो सुनो, हमारे पास, हमारे क्या ग्रिफिथ के पास, इसके पहले का जो भी था वो देखो पीडीएफ में गया, तो जो भी ऐप पे सर डालेंगे उस पर से देख लेना, ठीक है? बाकी जो लोग कॉपी किए हैं उनका भला हो जाएगा। अब सुनो, हमारे पास 4 चूहे हैं। ग्रिफिथ के पास कितने चूहे थे? 4। चलो सबसे पहले मैं इनको नंबर दे दे रहा हूं। ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हमारे पास टोटल 4 चूहे हैं। ये वाली बात समझ आई? अब ग्रिफिथ ने देखो इनके साथ क्या किया। सबसे पहले एक चूहा लिया, अब इस चूहे को ग्रिफिथ ने इंजेक्शन मारा। ये देखो, क्लासेस का ही ऑफिस पूछ रहे थे ना? तो ग्रिफिथ ने 4 चूहे लिए, ये वाली बात समझ आई? अब पहले चूहे को उन्होंने इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन में उन्होंने क्या डाला? इंजेक्शन खाली थोड़े ना लगाते हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ऐसे लगा दिया। अरे कुछ भरता है ना पहले अंदर। हाँ, खाली लगाओगे तो पेन होता है क्योंकि अंदर बबल चला जाता है। तो आप देखो, डॉक्टर कभी भी इंजेक्शन तैयार करता है तो पहले हल्का सा दबा के थोड़ा पानी निकालता है। देखो वो क्या चेक करते हैं कि बबल तो नहीं है अंदर, कोई गैस तो नहीं है, क्योंकि गैस अंदर जाएगा तो पेन होता है वहां पे। ये वाली बात समझ आई? ठीक है, ऐसा नहीं कि दवा आपके पैसे का है तो उड़ा रहा है खाली फोकट का। अब सुनो, हाँ बोलो नहीं डॉक्टर साहब पूरा ही लगा दो, थोड़ा सा वेस्ट क्यों कर रहे हो? अब ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे पहले चूहे को उन्होंने लगाया इंजेक्शन। इस इंजेक्शन में क्या डाला? तो सुनो, ध्यान से सुनना, फोकस करो। इसके अंदर उन्होंने डाला आस्ट्रिन। क्या डाला इसमें? आस्ट्रिन। क्या ये वाली बात समझ आई? अब मुझे आप बताओ, ये चूहा जिंदा बचेगा कि मर जाएगा? जिंदा रहेगा, क्योंकि आर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये वाली बात क्लियर है सभी को? तो यहां पर ये चूहा अलाइव। क्लियर है ये बात सभी को? अलाइव क्लियर है सभी को? अब ध्यान से सुनना। अब उन्होंने दूसरे चूहे में एस स्ट्रेन डाला। कौन सा डाला? एस स्ट्रेन मतलब होता है वैरायटी। क्लियर है? एस वाली वैरायटी डाली। यहां पे उन्होंने डाला
एस स्ट्रेन। मुझे एक बात बताओ, ये चूहा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? पक्का ये चूहा मर जाएगा। क्लियर है बात सभी को? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चूहा यहां पर क्या हो गया? यहां पे डेड। क्लियर है सभी को? क्या हो गया? चूहा यहां पे डेड। पहला चूहा आपने पहले में क्या डाला? तो चूहा जिंदा। दूसरे में क्या डाला? तो चूहा, क्योंकि आर वाला स्ट्रेन वायलेंट होता है, क्या वायलेंट, और एस स्ट्रेन। पहुंच गए यहां तक सब? पक्का यहां तक सभी को क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक नहीं है? पक्का एग्जाम में लिख लोगे इतना, 4 मार्क्स के लिए आता है। क्लियर है सभी को? चलो आगे करते हैं, आ जाओ। ठीक है, दोस्तों कॉन्जरिंग हो रहा है यहाँ पे बोर्ड पे। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो यहाँ से, यहाँ पे देखो, थर्ड चूहा। इस चूहे में उन्होंने क्या किया? तो ग्रिफिथ को एक बात याद आई बचपन की, कि उनकी टीचर बताती थी कि अगर हम पानी को उबाल के पिएंगे तो उसमें जितने भी कीटाणु होते हैं मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो एक काम करते हैं ना, एस वाला जो बैक्टीरिया है उसको उबाल देते हैं, क्योंकि उसी में कीड़े ज्यादा है। वही तो मार रहा है ना सबको, आर वाला मार रहा है किसी को? एस में कीड़े ज्यादा है। तो एक काम करते हैं ना, एस वाले स्ट्रेन को उबाल देते हैं। ये वाली बात समझ आई? उबालने के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? हीट किल्ड। क्या वर्ड यूज करोगे? हीट किल्ड। उबालने के बाद उस बैक्टीरिया को अब हम लोग किस में मारेंगे? थर्ड वाले चूहे में। क्लियर है बात? तो बताओ यहाँ पे चूहा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? जिंदा रहेगा इस बार। अरे आपने उबाला, आपने इस वाले बैक्टीरिया को उबाला। उबालने से मतलब हीट करने से क्या होगा? जो एस वाले बैक्टीरिया के बाहर एक कैप्सूल था, वो कैप्सूल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर कैप्सूल टूट गया तो क्या वो खतरनाक है? मेरी बॉडी तो अब उसको मार देगी ना, मतलब चूहे की बॉडी उसको मार देगी। ये वाली बात समझ आई सभी को? तो हमने यहां पे क्या डाला? हमने यहां पे क्या डाला? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। क्या डाला? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। मतलब समझ आया इसका? हीट किल्ड एस का मतलब क्या है कि जो एस वाला बैक्टीरिया था उसको हीट कर दिया। हीट करने से उसका कैप्सूल क्या हो गया? ब्रेक। तो क्या अब वो खतरनाक है हमारे पास? नहीं है ना? तो बताओ चूहा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? जिंदा रहेगा। ये वाली बात क्लियर सभी को? तो यहां पर इस केस में चूहा रहेगा पहुंच गए सब यहां तक? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं? पक्का? चलो अब आ जाओ चौथे चूहे में। अब सुनो, पहले केस में चूहा जिंदा था कि मर गया? दूसरे केस में? तीसरे केस में? पहले केस में ऐसा क्या लिया आपने कि चूहा नहीं मरा? ठीक है, आर से नहीं मरा। फिर दूसरा ऐसा कौन सा केस था जिसमें चूहा नहीं मरा? एस में। एस नहीं, हीट किल्ड एस। ये वाली बात समझ आई? तो अब जो चौथा इंजेक्शन लोगे ना आप, उसमें ऐसी चीजें डालो जिससे चूहा नहीं मरता। वापस सुनो, चौथे इंजेक्शन में ऐसी चीजें डालो जिससे चूहा नहीं मरता। किस किस से नहीं मरता? पहला, दूसरा। तो दोनों को मिलाओ और डाल दो। समझे? चलो करते हैं, आ जाओ। पहले आपने क्या लिया? आर स्ट्रेन लिया, और साथ में क्या लिया? हीट किल्ड एस लिया। ये दोनों को मिलाया और लगा दिया चूहे को। क्या आर से चूहा मरता है? क्या हीट किल्ड से एस से मरता है? तो चूहा नहीं मरना चाहिए था, बट यहां पे चूहा मर गया। आई वाली बात समझ में? क्या चूहा मरना चाहिए था? नहीं मरना चाहिए था। फिर भी इस केस में चूहा, समझ आ रहा है? पक्का? वहां तक नजर ही नहीं आ रही? ठीक है ना? हाँ, फिर भी चूहा मर गया। क्लियर है बात? पक्का क्लियर है सभी को? ध्यान से सुनना। क्या ये चू चू क्या आ रहा है? अफसोस हो रहा है क्या? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। क्या चूहा मरना चाहिए था पर मर गया ना? आर की वजह से चूहा मरता है, हीट किल्ड एस से मरता है।
तो चूहा मरा क्यों? पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या हो रही है? ये वाली बात समझ आई सभी को? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, फोकस करो, ध्यान से सुनना। क्या आर से चूहा मरता है? हीट की लेस से मरता है, फिर भी चूहा मर गया ना, तो वजह तो पता लगानी पड़ेगी, रीजन तो पता करना पड़ेगा कि चूहा मरा क्यों। ये वाली बात समझ आई? रीजन तो पता करना होगा कि चूहा मरा क्यों। तो रीजन तो पता करना पड़ेगा ना कि चूहा मरा क्यों। ये वाली बात क्लियर सभी को? तो अब ध्यान से सुनना। क्या आर चूहे को मारेगा? आर तो शरीफ है। क्या हीट किल्ड एस मारेगा? नहीं, एस तो खुद मर चुका है। आपने हीट किल्ड बोल रहे हो ना, हीट किल्ड, हीट किया किल किया, हीट किया और उसको किल कर दिया, मतलब एस तो पहले से ही मरा हुआ है, तो एस तो मार ही नहीं सकता और आर मारता नहीं है। पर जिंदा कौन है दोनों में? जिंदा कौन है दोनों में? आर। एस तो मरा हुआ है ना, मरा हुआ थोड़ी ना मारेगा, जिंदा कौन है? तो मतलब मारा किसने? पर क्या आर मारता है? तो अब इसकी हमें इस बात को पता लगाना पड़ेगा कि आर ने मारा क्यों। तो हमने ग्रिफिथ से पूछा कि चाचा एक बात बताओ कि ये मरा कैसे, क्योंकि जहां तक आपने बोला था कि आर से चूहा नहीं मरता, एस से मरता है, लेकिन एस तो अभी खुद मरा पड़ा है, तो मतलब एस ने तो मारा नहीं, मतलब आर नहीं मारा है, तो आर ने मारा क्यों? तो यहाँ पे ग्रिफिथ चाचा क्या बोलते हैं? ग्रिफिथ बोलते हैं कि देखो बेटा ऐसा है कि एस में से, मरे हुए एस में से कुछ तो निकला, मरे हुए एस में से, वापस आओ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं निकला, सुनो, मरे हुए एस में से कुछ तो निकला और किसमें गया? किसमें गया? आर में, और आर वाला अचानक में भयानक, मतलब उसने मार दिया, समझा? वापस सुनो, जिंदा कौन है दोनों में? मतलब मारा आर ने, पर क्या आर मारता है कभी? मतलब किसी ने उसको एकदम उकसाया है ना कि मार 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 मार, किसने उकसाया? एस में से कुछ तो ऐसा निकला जो किसमें गया? आर में, और आर ने उसको मार दिया। ये किसने बोला? ग्रिफिथ ने बोला। तो हमने बोला बड़े प्यार से, चाचा एक बात बताओ, क्या गया? एस में से आर में क्या गया? तो बोलते हैं कि बेटा पता नहीं अब क्या गया, मुझे खुद को नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूं, बुढ़ापे में इतना कैसे पता लगाऊं। तो फिर भी हमने बोला कि नहीं, फिर भी क्या लगता है क्या गया होगा? बोलते ना क्या लगता है, क्या कौन जीतेगा? तो बोलते हैं बेटा जहां तक मुझे लग रहा है ना, प्रोटीन गया। क्या गया? प्रोटीन। पर वो फिर भी बोल रहे कि नहीं मुझे नहीं पता क्या गया, पर उनको डाउट किस चीज पे था? प्रोटीन पे। अच्छा, मतलब एस में से, मरे हुए एस में से आर में कुछ तो गया, और आर क्या हो गया? वायलेंट। पहले ए वायलेंट था ना, नॉन वायलेंट था, अब क्या हो गया? वायलेंट। मतलब कोई तो ऐसा है जिसने आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया? नॉन खतरनाक से खतरनाक कर दिया ना, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया। कौन है वो? यही बात हमें पता लगानी थी। इस एक्सपेरिमेंट को हम कह रहे थे ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। बस इतनी सी एक्सपेरिमेंट था, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। क्या क्लियर है सभी को? दैट्स इट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक बार फटाक से हम रिकॉल करेंगे। आ जाओ सुनो, साल क्या था? 1928। साल क्या है? 1928, 1928। यहां पर एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया यह पता लगाने के लिए कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स की तरह कैरेक्टर शो करते हैं। यह बात हमें पता लगानी थी। तो पता लगाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या यूज किया? क्या यूज किया? बैक्टीरिया यूज किया। अच्छा, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी कौन सी होती है? निमोनिया। अच्छा, इस बैक्टीरिया का उन्होंने दो वैरायटी ली। पहले कौन सी थी? आर। दूसरी कौन सी थी? एस। अच्छा, इसमें से आर का मतलब क्या है? रफ। एस का मतलब क्या है? स्मूथ। अच्छा, कौन वायरुलेंट है?
कौन नॉन वायलेंट है? क्लियर है बात? अच्छा, ये वायलेंट का राज क्या है, खतरनाक होने का राज क्या है? क्योंकि उसके पास एक एडिशनल कवर है, क्या बोलोगे? कैप्सूल, जो कि किससे बना है? पॉलीसेकेराइड। किससे? पॉलीसेकेराइड, मतलब शुगर। समझा? अब उन्होंने माउस लिया, कितना माउस लिया? 4। पहले माउस को क्या लगाया आपने? आर्स्ट्रेन। तो वो मरेगा कि जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। क्लियर है बात? अब सुनो, अब मैं बोलूंगा, आप खाली सुनो। पहले चूहे को उन्होंने आर वाला इंजेक्शन लगाया, तो यहां पर वो चूहा नहीं मरा। दूसरे केस में उन्होंने चूहे को एस वाला इंजेक्शन लगाया, इस केस में चूहा मर गया। आपको पता है क्यों मरा? आपको पता है, क्योंकि एस बैक्टीरिया में क्या होता है? कैप्सूल, जो कि बैक्टीरिया को बचा लेता है। तो अगर बैक्टीरिया बच गया तो चूहा मरेगा, तय है ये। थर्ड केस में उन्होंने क्या किया? एस बैक्टीरिया को हीट करके किल कर दिया, तो आप हीट किल बोल रहे हो। अब ये बैक्टीरिया उन्होंने चूहे के अंदर डाल दिया, तो ये बैक्टीरिया चूहे को नहीं मार पाया, चूहे ने इसको मार दिया, तो इस केस में चूहा नहीं मरा। चौथे केस में उन्होंने आर लिया, हीट किल्ड एस लिया, दोनों को मिलाया और चूहे को लगा दिया। देखो, कायदे के हिसाब से चूहा नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि आपने आर डाला और हीट किल्ड एस डाला, लेकिन यहां पर चूहा मर गया। चूहा क्यों मरा? तो देखो, यहां पे पूरा खेल संगत का है। आर शरीफ था, हीट किल्ड एस थोड़ा वैसा था, लेकिन वो खुद मरा हुआ था ना। फिर भी देखो संगत का असर, मरे हुए से कुछ तो बुरी चीज आई इसके अंदर और इसने चूहे को मार दिया। तो लोगों ने पूछा क्या आया, तो उन्होंने बोला पता नहीं क्या आया, पर कुछ तो आया ना, जिसकी वजह से मैं आर ट्रांसफॉर्म होके एस की तरह हरकत किया और मार दिया ना उसको। इस एक्सपेरिमेंट को आप क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर है बात सभी को? किस चीज पे डाउट था सबसे ज्यादा? कॉपी कर लो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, चलो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अब आगे। तो क्या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से कोई बात पता चली कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए की प्रोटीन? कोई बात पता नहीं चली, इसीलिए हम ये एक्सपेरिमेंट आगे करने वाले हैं। तो एक और साइंटिस्ट आए, दूसरे साइंटिस्ट आए, इनका नाम था, 3 लोग थे, एवरी, मैक्लियर्ड और मैकार्टी। 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैक्लियर्ड और मैकार्टी। इनका एक्सपेरिमेंट 10 साल तक चला। चालू कब हुआ? 1933। खत्म कब हुआ? 1944। तो 10 साल तक इनका एक्सपेरिमेंट चला। ये वाली बात समझ आई सभी को? कौन थे वो 3 लोग? एवरी, मैकल्ड और मैकार्टी। ध्यान से समझना सभी लोग। तो हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैकल्ड, मैकार्टी। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। क्या किया इन्होंने? अच्छा, हमें पता है कि आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब हम चूहे में डाल देते तो चूहा मर जा रहा था। ये वाली बात समझ आई? तो हमने क्या किया, देखो बहुत आसान है। हमने क्या किया, हमने एस स्ट्रेन लिया। क्या लिया? एस स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन के अंदर जो कुछ भी होता है हम लोग वो एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे।
तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। चलो ठीक है, देखो अब सुनो, ध्यान से सुनना। एस ट्रेन के अंदर जो कुछ भी है हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। एस ट्रेन से हम तीन चीजें लेंगे। कौन सी वो तीन चीजें लेंगे? एक लेंगे डीएनए, एक लेंगे आरएनए और एक लेंगे प्रोटीन। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में तीन चीजें आपको देखने मिलेंगी। कौन कौन सी तीन चीजें मिलेंगी? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। क्लियर है बात सभी को? तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने मिलेगा? तो आप कहोगे आपको देखने मिलेगा डीएनए, आरएनए और क्या देखने मिलेगा? प्रोटीन। क्या ये वाली बात समझ आई? तीनों इसके अंदर है। इसके अंदर क्या नहीं देखने मिलेगा? तो आप बोलोगे ये तीन तो आपको देखने मिल रहा है। आपको क्या नहीं देखने मिल रहा है? तो आपको दो चीजें नहीं देखने मिल रही है। वो दो चीजें कौन सी है? तो सबसे पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कौन है? लिपिड। पहला कौन है? कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कौन सा है? लिपिड। देखो कार्बोहाइड्रेट नहीं देखने मिल रही है। और क्या नहीं देखने मिल रही है आपको? लिपिड नहीं देखने मिल रहा है। अंदर आपको सिर्फ तीन चीजें देखने मिल रही है। कौन सी तीन चीजें? पहला डीएनए और आरएनए और प्रोटीन। क्या यहां तक सब लोग पहुंच गए? अब ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है? तो यहां पर जो कुछ भी है ना, यहां पर जो कुछ भी है हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अबे इतना मोटा भी नहीं चाहिए। अरे देखो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अंदर जो कुछ भी है उसका एक हिस्सा हमने इसमें डाला, उसका एक हिस्सा हमने इसमें डाला, उसका एक हिस्सा हमने इसमें डाला। ये वाली बात समझ आई? देखो ये तो वही बात हो गई कि मैंने ये एस बैक्टीरिया है, खतरनाक है कि नहीं है? है। इसमें से मैंने कुछ चीजें निकाली और इस टेस्ट ट्यूब में डाल दी। क्या निकाला इसमें से मैंने? तीन चीजें। कौन कौन सा? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और डाल दिया इसमें। इसमें से दो और चीजें मिली थी जिसको मैंने फेंक दिया। क्या फेंका? पहुंच गए यहां तक? अब सुनो, तो इसमें एस बैक्टीरिया की तीन चीजें कौन कौन सी? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। अब मैंने इसका तीन पार्ट किया। एक पार्ट एक टेस्ट ट्यूब में डाला, दूसरा पार्ट दूसरे में डाला, तीसरा पार्ट तीसरे में डाला। पहले पार्ट में भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन गया है, दूसरे में भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन गया है, तीसरे में भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन गया है। पहुंच गए यहां तक? पक्का? कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट? समझ आ रहा है? क्लियर है? सबको समझ आ रहा है पीछे? पक्का? पीछे वाले तो आधे बाथरूम के नशे में रहते कि बाथरूम जाना है, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, हर बैच की प्रॉब्लम थी ये। चलो अब नहीं होता है कभी कभी, किडनी में हार्ट अटैक आता है तो होता है। अब ध्यान से समझना, तीनों में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है। ये वाली बात क्लियर है सभी को? ये देखो यहां पे भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। यहां पर भी है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। यहां पर भी है डीएनए, आरएनए। क्लियर है सभी को ये बातें? पक्का क्लियर है? क्या आपने लिया था यहाँ पे? किसका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है?
एस नहीं, हीट किल्ड एस किसका है? हीट किल्ड एस। हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अबे हीट किल्ड एस स्ट्रेन से हमने कुछ चीजें निकाल के इसमें डाली, फिर उसका 3 हिस्सा करके 3 टेस्ट ट्यूब में डाला। क्या यहां तक सब पहुंच गए? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। यहां पर इस वाले में हमने यहां पर डाला, हमने यहां पर डाला प्रोटीनेज, यहां पर डाला, इस टेस्ट ट्यूब में डाला आरएनएज, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाला डीएनए। क्या इतनी बात समझ आई? क्या यहां तक पहुंच गए? और क्या डाला हमने? और क्या डाला? ध्यान से सुनना। और हमने डाला, ये बैक्टीरिया है, समझ लो ये बैक्टीरिया है, और हमने डाला बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया डाला? कौन सा बैक्टीरिया डाला? ध्यान से सुनना। यहां पर हमने और कौन सा बैक्टीरिया डाला? तो यहां पर हमने डाला आर बैक्टीरिया। कौन सा डाला? आर बैक्टीरिया। ये है आर स्ट्रेन। क्लियर है सभी को ये बात? क्लियर है सभी को ये बात? अब सुनो, ध्यान देना, 1 मिनट बस दो, मैं बना लूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ऐसे रुक रुक के आपको समझ नहीं रहा है। बताओ इसको। अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, बस टॉपिक खत्म है, पूरा वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एकदम फोकस करो, फोकस करो। देखो, 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियर्ड, मेकार्टी। साल था, नहीं लिखा है, साल सुनो, 1833 to 44, ऑलमोस्ट 10 ईयर, 10-11 साल के बीच में। नाइनटीन 33 टू 44, ये वाली बात क्लियर है सभी को? ऑलमोस्ट 10-11 साल, 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियर्ड और मैकार्टी। क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? ध्यान से एकदम आप समझो। इन्होंने वो बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया? जो चौथे चूहे में यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था? आर स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। देखो, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ऊपर लिया, आर स्ट्रेन नीचे लिया, दिख रहा है? सुनो, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, लेट्स सपोज ये है हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसमें से मैं कुछ चीजें निकाल लूंगा। कौन सी चीजें निकाल लूंगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी प्रोटीन, आरएनए और डीएनए निकाल के मैंने एक टेस्ट ट्यूब में डाला। अब उस टेस्ट ट्यूब से मैंने 3 टेस्ट ट्यूब में उसके 3 पार्ट बांट दिए, यहां तक पहुंचे सब, डिवाइड कर दिया। अब उन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में मैंने एक बैक्टीरिया भी डाल दिया। कौन सा वाला? आर। क्या आर बैक्टीरिया खतरनाक है? नहीं है। ये वाली बात समझ आई? अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, इसमें मैंने डाला प्रोटीनेज। व्हाट इज प्रोटीनेज? कहीं पर भी एज लग जाए तो मतलब वो एक एंजाइम है। क्लियर है? कहीं पर भी एज लग जाए तो वो एक एंजाइम है, तोड़ फोड़ करने वाला एंजाइम, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, तोड़ने वाला एंजाइम। प्रोटीनेज
किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। आरएनएज किसको तोड़ेगा? आरएनए को। डीएनएज किसको तोड़ेगा? डीएनए को। आई बात समझ में? अब सुनो, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने प्रोटीनेज डाला, इसके अंदर जो मटेरियल है किसका मटेरियल है? हीट किल्ड एस का। और हम कब से यही बोल रहे थे ना कि हीट किल्ड एस से कुछ आया होगा, हीट किल्ड एस से कुछ आया होगा आर में, और आर ने चूहे को मारा। ये वाली बात समझ आई? तो मैंने प्रोटीनेज डाला, प्रोटीनेज डालूंगा तो अंदर क्या चीज खराब हो जाएगी? क्या खत्म हो जाएगा? क्या खत्म हो जाएगा? प्रोटीन अब खत्म हो गया। तो अब मुझे बताओ चूहा मरेगा कि नहीं मरेगा? देखो इस केस में चूहा नहीं मरा, आपको बताना नहीं, मुझे बताना है। अभी समझो, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहां पर चूहा नहीं मरा, तो मैं बोल रहा हूं माउस क्या है यहां पर? अलाइव। क्या ये वाली बात समझ आई? अब दूसरे केस में, दूसरे केस में मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है। इस टेस्ट ट्यूब में तीन चीजें हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तीन चीजें, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ये वाली बात समझ आई? अच्छा, कौन सा एंजाइम डाला इसमें मैंने? अच्छा, ये जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है वो किसका है? हीट किल्ड एस का। कौन सा एंजाइम डाला दूसरे वाले में? आरएनएज। आरएनएज ने क्या खत्म कर दिया? आरएनए खत्म कर दिया। आरएनए खत्म कर दिया। ये नहीं अब, ये नहीं अब। तो इस केस में जब मैंने ये पूरा उठा के चूहे में डाला तो चूहा इस बार भी नहीं मरा। माउस क्या है यहां पर? सॉरी, सुनो सुनो सुनो, वापस सुनो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, एक बार वापस सुनो। अब इसको कटवाना पड़ेगा वीडियो में। सुनो, वापस सुनो, पूरा वापस सुनो। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आया, पर वापस सुनो, एक बार वापस शुरू से बता रहा हूं, 2 मिनट ध्यान दो, पूरा खत्म है टॉपिक। वापस सुनो, क्या हो रहा है? दिमाग में कुछ और चल रहा है ना, तो मिस आउट हुआ। ध्यान से सुनना। आपके पास चौथा चूहा था, आपने उस चौथे चूहे को क्या लगाया? हीट किल्ड एस और आर। यहां तक पहुंचे सब लोग? हीट किल्ड एस और आर। क्या टाइम है इसमें? टाइम दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा। 1:17 के पहले का काटना है ना। 1 मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। मैंने 2 बैक्टीरिया मुझे जो मिले थे, हीट किल्ड एस और आर, पहुंचे यहां तक? अब हीट किल्ड एस में से मैंने 3 चीजें निकाल ली और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दी। कौन सी 3 चीजें थी? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। यहां तक पहुंच गए। अब इनको मैं 3 टेस्ट ट्यूब में बांट दिया, 1 2 3। क्लियर है बात? तीनों में अब 3 चीजें, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में 3 है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। उसमें मैंने और क्या डाल दिया? आर बैक्टीरिया। ये वाली बात समझ आई? ये वाली बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना। आर बैक्टीरिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है? आर बैक्टीरिया। और कौन है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। अब मैंने एक और एंजाइम डाला, कौन सा डाला? प्रोटीनेज। तो यहां पर कौन खत्म हो गया? प्रोटीन खत्म हो गया। तो 2 चीजें बची, डीएनए और आरएनए। अब मैंने ये बची हुई चीजें डाल दी किसके अंदर? चूहे के अंदर। तो अब मुझे पता, अब मुझे चेक करना था चूहा जिंदा है कि मर गया। तो मैंने देखा यहां पे चूहा, यहां पे चूहा मर गया। ये वाली बात समझ आई? बस 2 मिनट सुनो। अब दूसरा केस, अब दूसरे केस में टेस्ट ट्यूब में 3 चीजें हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। किसका है ये? हीट किल्ड एस का। और क्या डाल दिया मैंने? आरएनएज। और क्या डाला? वो बैक्टीरिया डाल दिया, आर वाला। ये वाली बात समझ आई? तो अब जब मैंने इसको एक चूहे को लगाया तो मुझे दिखा कि चूहा यहां पर मर गया। क्लियर है बात? पहुंच गया यहां तक? अब मेरे पास यहां पे एक और टेस्ट ट्यूब है जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है। मैंने इसमें क्या डाला? डीएनए। तो क्या खराब हो गया? डीएनए फिर से खराब हो गया।
यहाँ पे डीएनए इस बार खराब हुआ, क्लियर है बात। इसमें मैंने डीएनए डाला, डीएनए खराब हो गया, आर बैक्टीरिया भी डाल दिया है, अब लगाया मैंने इस चूहे को, ये वाली बात क्लियर है सभी को। जब मैंने इस चूहे को लगाया तो इस केस में मुझे चूहा जिंदा मिल गया। तो अब फर्क समझो, क्या इतनी बातें समझ आई? समझ नहीं आया कंसेप्ट अभी तक समझ नहीं आया, इतनी बात समझ आई? ध्यान से सुनना, पहले दो केस में चूहा मर गया, इस केस में चूहा जिंदा है, क्लियर है बात। अब फोकस करो, बस खत्म है, 1 मिनट और देखो। देखो यहां पर डीएनए है ना, तो चूहा मर गया, यहां पर भी डीएनए है, देखो चूहा मर गया, यहां पे डीएनए है, नहीं मरा चूहा। इसका मतलब कौन था जो उसको इसमें बदल रहा था? ये वाली बात समझ आई? वापस सुनो और सुनो, जब मैंने इस चूहे को पता लगाया ना, चूहे के अंदर खोज किया, तो मुझे चूहे के अंदर कुछ मिला। इस चूहे के अंदर मुझे क्या मिला? इस चूहे के अंदर से मुझे मिला एस स्ट्रेन। क्या मिला? एस स्ट्रेन। इस चूहे के अंदर से भी मिला एस स्ट्रेन, पर इसमें से मुझे कोई एस स्ट्रेन नहीं मिला, कोई एस स्ट्रेन नहीं मिला। समझो एक बार वापस समझो, एकदम फोकस करो, फोकस करो। एस की वजह से चूहा मरता है, एस की वजह से चूहा मरता है क्या? हाँ, अब सुनो, वहां पे हीट किल्ड एस लिया, उसमें से 3 चीजें निकाली, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एक टेस्ट ट्यूब में डाला। उस टेस्ट ट्यूब से मैंने 3 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड किया, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, तीनों में बांट दिया, तीनों में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। पहले वाले में मैंने क्या डाला? एंजाइम कौन सा डाला? प्रोटीनेज। तो क्या खत्म हो गया? प्रोटीन खत्म हो गया। अब मैंने एक बैक्टीरिया डाला, कौन सा? आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। ये वाली बात समझ आई? अब जब मैंने उस आर वाले बैक्टीरिया को चूहे में डाल दिया, अच्छा आर स्ट्रेन इसमें डालना, बैक्टीरिया आर वाला, आर वाले के अंदर कौन चला गया? डीएनए और आरएनए चला गया, समझा? वाला इसका डीएनए आरएनए किसके अंदर चला गया? आर के अंदर चला गया, क्लियर है? और जब इस आर को मैंने चूहे में डाला तो चूहा मर गया। जब मरे हुए चूहे को मैंने खोला तो उसमें से मुझे क्या मिला? एस मिला। ये वाली बात समझ आई? मतलब आर को जो एस में बदल रहा था वो कौन हो सकता है? या तो डीएनए या तो आरएनए। प्रोटीन तो नहीं होगा, देखो प्रोटीन तो है ही नहीं, यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं होगा, फिक्स हो गया। मतलब जो अपने को डाउट था प्रोटीन पे खत्म हो चुका है। ये वाली बात समझ आई? नहीं समझा? पक्का नहीं समझा? एक बार वापस सुनो, एक बार वापस सुनो। यहां पे 3 चीजें थी, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ये जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, ये किसका है? हीट किल्ड एस का है। इन तीनों पे हमें डाउट है कि ये लोग ही आर वाले को बदल कर क्या बनाए होंगे? एस। आर वाले को बदल के क्या बनाए होंगे? एस। आर वाले को बदल के क्या बनाए होंगे? एस। कौन बनाया होगा? या तो डीएनए, या तो आरएनए, या तो प्रोटीन। तो मैंने तो प्रोटीन हटा दिया ना, तो अब 2 लोगों पे डाउट बचा। अब तो अपने को पता है ना कि प्रोटीन तो भाई नहीं है, यहां पे प्रोटीन तो नहीं है यहां पे। ये वाली बात समझ आई? चलो अब ये दूसरा केस है। वापस टेस्ट ट्यूब में 3 चीजें, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। इस बार कौन सा एंजाइम डाला? आरएनए। तो आरएनए खत्म हो गया, आरएनए खत्म हो गया ना। फिर भी आर वाले से क्या मिला मुझे? एस मिल गया ना। इसका मतलब कौन बचा? किस पे डाउट आएगा मुझे? डीएनए और प्रोटीन पे। लेकिन प्रोटीन तो पहले ही बेगुनाह साबित हो चुका है ना, तो प्रोटीन को तो हटा दो। मतलब कौन है असली चोर? फिक्स हो गया। चलो फिर भी कंफर्म कर लेते एक बार। अब इस केस में मैंने क्या डाला? डीएनए। तो कौन खत्म हो गया? डीएनए खत्म हो गया। अब क्या मुझे इस केस में एस मिला? नहीं मिला, बिगाड़ने वाला है ही नहीं, जो बदल रहा था वो तो है ही नहीं ना, तो मुझे एस मिला भी नहीं। मतलब 101% कंफर्म हो गया कि कौन था ये? तो डीएनए ही क्या कर रहा था? आपके एस मतलब आपके आर को क्या बना रहा था? एस। समझा? पक्का समझा? इसी को आप कहोगे ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैककार्टी। क्लियर हुई ये वाली बात? कोई भी डाउट है इसमें? पक्का?
कॉपी कर लो, एक बार वापस बताऊंगा, कॉपी कर लो। चलो, इतना हुआ सभी का। यही टॉपिक एक बार वापस बता रहा हूं, जिसे कहीं पर भी डाउट है क्लियर कर लो, ठीक है। एक बार वापस बता रहा हूं। अच्छा, पहले मुझे बात बताओ, कितने लोगों को समझ आ गया? थोड़ा हल्का सा हाथ उठा दो, चलेगा? समझा? पक्का? चलो, एक बार स्टार्ट करते हैं, वापस टॉपिक करना, फिर हम इस पे करेंगे आज के लेक्चर पे क्वेश्चन। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। देखो, फोर्थ केस याद करो, फोर्थ केस याद करो। फोर्थ केस में क्या हुआ था? हमने इस चूहे को एक इंजेक्शन लगाया था, एक इंजेक्शन लगाया। इस इंजेक्शन के अंदर क्या था? तो हम बोलेंगे इसमें दो चीजें थी। एक था हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, और क्या था? आर स्ट्रेन। आई बात समझ में सभी को? दो चीजें थी, हीट किल्ड एस और आर। क्लियर है? ग्रिफिथ ने क्या बोला? ग्रिफिथ ने बोला कि इस एस ने इस एस ने आर को एस ने आर को क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। क्या ये समझ आया सभी को? एस ने आर को ट्रांसफॉर्म किया। क्या पक्की बात, ये क्लियर है सभी को? तो लोगों ने पूछा, एस ने आर के अंदर, पूरा नाम क्या है? हीट किल्ड एस। हीट किल्ड एस ने आर के अंदर ऐसा क्या डाल दिया, ऐसा क्या भेज दिया कि वो बदल गया? वो बदल गया। कौन बदल गया? आर बदल गया। आर क्या हो गया? बदल गया। और बदल कर क्या बना? तो हम बोलेंगे बदल के वो आर से क्या बना? एस स्ट्रेन बना। क्या इतनी बात समझ आई? कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसने इस काम को करवाया होगा? क्या वो आरएनए है? क्या वो डीएनए है? क्या वो प्रोटीन है? अपने को तो इन तीन चीजों पे ही डाउट था। पहुंचे यहां तक? एक बार वापस सुनो। ग्रिफिथ ने कहा कि देखो देखो, हीट किल्ड एस ने कुछ तो आर के अंदर ऐसा डाला कि आर बदल गया और क्या बन गया? एस बन गया। तो यहां पर सवाल आता है कि क्या डाला, कौन सा मॉलिक्यूल डाला? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, कि वो बदल कर आर से क्या बन गया? एस। हम इसी बात को पता लगाने जा रहे हैं। तो पता लगाने के लिए हम सिंपली क्या करने वाले हैं? हम क्या करेंगे? देखो सिंपल, हम क्या करेंगे? पहले क्या ले लोगे आप? हीट किल्ड एस स्ट्रेन लोगे। इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आप क्या निकाल लोगे? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। आपने इन तीन चीजों को निकाल ली। निकाल कर आपने इन्हें डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर। आपने डाला इसे टेस्ट ट्यूब के अंदर। किसके अंदर डाला? टेस्ट ट्यूब के अंदर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम फोकस करो।
टेस्ट ट्यूब में डाला, देखो तीनों को आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, द फोकस करो, इन तीनों को आपने कहा डाला टेस्ट ट्यूब में, पहुंच गए यहां तक सब, डाल दिया आपने टेस्ट ट्यूब में, चलो आ जाओ डाल देते हैं, फालतू खिकी नहीं, चलो डाल दिया आपने। अब ध्यान से सुनना, आपने आपने कुछ एंजाइम्स भी डाले, इसमें कौन सा एंजाइम डाला, इसमें आपने डाला, लेट सपोज आपने डाला आरएनएज, आपने इसमें डाला प्रोटीनेज, आपने इसमें डाला डीएनएज। क्या ये वाली बात समझ आई? आरएनएज डालोगे तो किसको खत्म कर देगा, आरएनए को, आरएनएज डालोगे तो किसको खत्म कर देगा, आरएनए को, आरएनए को खत्म किया। प्रोटीनेज डालोगे तो किसको खत्म करेगा, प्रोटीन को। डीएनए डालोगे तो किसको खत्म करेगा, डीएनए को। इतनी बात समझ आई? चलो इतना कर दिया। अब आप इन टेस्ट ट्यूब में कुछ और भी डालोगे, अब आप डालोगे इसमें, क्या डालोगे, आर स्ट्रेन। क्या इतनी बात समझ आई? अब 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 ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये दोनों किसके अंदर चले गए, आर के अंदर, ये दोनों किसके अंदर चले गए, आर के अंदर, ये और ये दोनों किसके अंदर चले गए, आर के अंदर। अब आप इस आर को किस में डाल रहे हो, माउस, तो यहां पर मुझे माउस मरा हुआ मिला, और जब मरे हुए माउस के अंदर देखा मैंने तो मुझे इसमें क्या मिल गया, एस। क्या मैंने एस कभी डाला था इसमें, नहीं, मैंने क्या डाला था, आर, पर आर चेंज हो गया, क्या बन गया, एस। तो मुझे दो लोग पे डाउट जा रहा है, किस पे, डीएनए और प्रोटीन। अच्छा आरएनए पे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आरएनए तो है ही नहीं वहां पे, आरएनए तो है ही नहीं ना, मतलब ये दोनों की हरकत है। अब वापस यहां पर इसको मैंने किस में डाला, माउस, और माउस मुझे मिल गया डेड, और जब डेड माउस के अंदर मैंने देखा तो मुझे क्या मिला, एस स्ट्रेन। तो मतलब इन दोनों में से किसी से गया है, प्रोटीन से तो गया नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोटीन तो है ही नहीं वहां पे, प्रोटीन तो है ही नहीं, तो आपको तो पता चल चुका है किसकी वजह से गया है, किसकी वजह से गया, आरने, आरने भी है पर आरने से नहीं गया, क्यों, वहां तो कंफर्म हो गया ना, आरने से नहीं गया, तो मतलब किस किस क्या गया आर के अंदर, की आर ने क्या, आर क्या बन गया, एस, क्या गया, डीएनए, कंफर्म हुआ ना। चलो और कंफर्म करते हैं, यहां पर मैंने क्या डाल दिया, डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम, डीएनए खत्म हो गया, तो इस केस में अब ये दोनों गए आर के अंदर, तो अब जब मैंने इसको चूहे में डाला, चूहा नहीं मरा, चूहा नहीं मरा, चूहा क्या है, अलाइव, और मुझे क्या इसके अंदर एस मिला, एस चेन मिला, नहीं मिला एस। तो ये तो बात 100% कंफर्म हो गई कि कौन था सबकी वजह, आई बात समझ में? तो ये था आपका एवरी मैक्लियड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? देखो अब इससे और लोअर लेवल पे तो नहीं जा सकता। चलो आज आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू बताओ, 10 एमसीक्यू आपको आएंगे बोर्ड्स में, तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 साफ साफ एमसीक्यू ऐसे मिल रहा है आपको। पहला वाला बताओ, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, एक मिनट, हाँ, तो पहला वाला एमसीक्यू बताओ, द द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रूव डेट। बोलो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रूव डेट, बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ क्या आएगा बताओ, इजी है। थर्ड जेनेटिक
इंफॉर्मेशन इज कंटेन इन डीएनए। क्या आपको इस एक्सपेरिमेंट से कुछ भी पता चला था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पर होता है? कुछ भी पता चला था? नहीं पता चला। कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है पता चला था? नहीं ना। आंसर विल बी डेड बैक्टीरिया आर लीथल एज द लाइव वन। मरा हुआ बैक्टीरिया भी खतरनाक होता है, ये बात पता चली थी। देखो पहला आएगा, समझा? अरे हलवा थोड़ी ना है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ 40 करो, 40 वाला करो। करो जल्दी करो। If heat killed is estrogen is injected into mice, then क्या आएगा? 1 2 3 4 4। क्लियर है सभी को? सही है। अगर आप हीट किल्ड एस डालोगे तो चूहा नहीं मरेगा। क्लियर है सभी को? चलो। अरे माइस माउस एक ही होता है। चलो ठीक है बस। तो क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट आज के लेक्चर में? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर है? एवरी मैकल मैकार्टी। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कौन से साल में हुआ था? 1928। एवरी मैकल मैकार्टी 33 टू 44। एक बार फटाक से रिवीजन करें शुरू वाला पार्ट। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, साल था 1869, नाम था एफ मैक्सचर। अलग अलग हॉस्पिटल में जाके बैंडेज इकट्ठा कर रहे थे जिसमें पस लगाओ। घर पे जाके जब उन्होंने पस को अलग किया तो उन्होंने पाया कि इस पस में बहुत ज्यादा क्या मिल रहा है? फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है बात? फॉस्फोरिक एसिड होने की वजह से उन्होंने इसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन, जिसको आज हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें आती है, पहला और क्लियर है, डीएनए और आरएनए। अब जेनेटिक मटेरियल आपका जो डीएनए होता है, ये डीएनए होता है या क्या होता है, इस बात को पता लगाने के लिए हमने आज दो एक्सपेरिमेंट पढ़ा। पहला पढ़ा हमने ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया लिया, उसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कितने टाइप के होते हैं? दो, आर और एस। कौन सा वायलेंट होता है? कौन सा ए वायलेंट होगा? क्लियर है बात सभी को? बस ठीक है।